Hello everyone, this is Kausar Usmani here. Welcome to my channel, The Learning Point. So as we have done the digestive system. Now today we will take next life processes, that is respiration. Respiration basically होता क्या है? To respire. To respire means हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. तो inhaling of O2 and releasing of CO2 is respiration. तो आज हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन किस तरह होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं. इसमें आपके कहाँ से शुरू होता है? नोज से. नोज से आप सांस लेते हो. तो नोज में आपके क्या है? 2 नॉस्ट्रल्स है. नॉस्ट्रल्स से आपका जो पैसेज यहाँ तक जाता है ये होता है नेजल पैसेज. यहाँ एक केविटी जो होती है नेजल केविटी. फिर ये कहाँ जाएगा आपका? यहाँ एपिग्लॉटिस आ जाएगा. फिर लैरिंग्स और फिर फेरिंग्स, आपका ट्रैकी को विंड पाइप भी बोलते हैं. और फिर आपके यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकस शुरू हो जाते हैं और यहाँ आपके लास्ट में लंग्स आ जाते हैं. ठीक है. तो आपका अगर हम इसको डिफाइन करें, हम कैसे करेंगे? दिस द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज. हमने ग्लूकोज प्रिपरेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं. एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो अब आप ये देखेंगे कि वो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. तो दिस द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस. ये वो प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं. किस तरह रिलीज होगी? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिलीज होगी. तो इस नॉर्मल से स्मॉल फ्लो चार्ट में, क्योंकि ये बोर्ड का टाइम है, डिटेल में आपको पढ़ने का वक्त नहीं है और इसमें आप समराइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे. तो हर चीज़ आपको छोटे से फ्लो चार्ट की फॉर्म में मिल रही है. कहाँ से शुरू होता है ये? एयर टेकन बाय माउथ. माउथ से आपने एयर ली. नाउ दिस एयर गोज टू लंग्स. कहाँ से जाएगी? आपके लंग्स से होती हुई जाएगी. अब लंग्स में आपके लंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो जो ऑक्सीजन आपकी अभी आपने इनहेल करी है, ये लंग मेम्ब्रेन से पास होकर ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी. ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं? आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ आपका सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा. और इस प्रोसेस के बाद क्या होगा? बर्निंग ऑफ O2 बाय सेल्स. ये जो सेल्स हैं हमारे, ऑक्सीजन को बर्न करके और आपकी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी दोबारा से लंग्स तक जाएगी और फिर ये रेडी हो जाएगी एक्सहेलेशन प्रोसेस से कैरी आउट करने के लिए. तो अब आप देखिए, इसमें एयर इज टेकन बाय माउथ एंड नोज दैट गोज इनटू लंग्स. आपने माउथ और नोज से एयर ली जो लंग्स तक चली गई. अब जो ऑक्सीजन है वो सीप करेगी आपकी लंग मेम्ब्रेन से, ब्लड स्ट्रीम तक जाएगी. ब्लड में सेल्स प्रेजेंट हैं, वहाँ आपकी जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का बर्निंग डाउन कर देंगे और एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी. नाउ cells burn O2 to make energy. This is known as cellular respiration. This causes cells to release CO2 that is carried back into the lungs to exhale. Exhalation हो जाएगा यहाँ पे आपका CO2 का. तो आपका यहाँ से नोज और माउथ से जो प्रोसेस शुरू हो रहा है लंग्स तक का प्रोसेस, हम सिर्फ एक फ्लो चार्ट में पढ़ो, जिससे आपका टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा और आपकी क्लियरिटी भी आ जाएगी. तो आप लोग इस प्रोसेस मैं आपको इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी. और ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे ऑर्गन्स को ले लेंगे, नोज से स्टार्ट कर लंग्स तक जितने भी आ रहे हैं. लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बायोलॉजी है, इसमें एक वर्ड के 2 टर्म्स होती हैं या 2 वर्ड आप 2 मीनिंग आप ले सकते हो. जैसे कि ट्रैकी और विंड पाइप. तो एग्जाम में आ सकता है विच ऑर्गन्स इन रेस्पिरेशन इज नोन एज विंड पाइप और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रैकी. तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. अब इसी तरह से आपका अदर नेम भी मैं साथ साथ कराऊंगी विद डायग्राम. तो आप लोग ये देख लीजिएगा. थैंक यू.